हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़ों से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में लेकर आ गई हूँ बच्चों एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.1 यानी अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। उसके अंतर्गत आते हैं प्रश्नावली 2.1। उनके सभी प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीक़ों से कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए प्रश्नावली 2.1 के ये सारे प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न जो है बच्चों चुटकी में सॉल्व हो जाने वाले प्रश्न हैं, लेकिन ये प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हमें बहुपद को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, बहुपद का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। यदि बहुपद का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर नहीं होगा। इसीलिए बहुपद को बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीक़ों से। तो सबसे पहली बात है, इस चैप्टर का नाम है बहुपद। अब आप लोग कहेंगे मैम बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है, तो बहुपद जैसे मान लो बहुत सारे पद को बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया। आप लोग पढ़े होंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद मुख्य रूप से। ठीक है, 4 पद के भी बहुपद होते हैं, 5 पद के भी होते हैं, उसे चौपदी पचपदी ना बोल करके वो सभी को बहुपद के अंदर समेट लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे पद को बहुपद कहते हैं इसीलिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप एक पद हो तो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, 2 पद हो तो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं, 3 पद हो तो उसे हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं मुख्य रूप से। 4 पद हो तो उसे चौपदी बहुपद ना बोल करके उस सभी को बहुपद के अंदर समेट के रखते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों, आप लोग समझ गए। तो इसका जो सटीक डिफिनेशन होगा बहुपद कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, बहुपद कहते किसे हैं, तो जिसके प्रत्येक पद का घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, जिसका प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे बच्चों कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, क्योंकि आप लोग को हम चर बताएंगे तो आप लोग कहेंगे मैम अचर काहे नहीं बताए, अचर को आप क्यों छोड़ दिए। इसीलिए हम बच्चों चर और अचर को दोनों को एक साथ मिलकर समझते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ हम लपेट लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे चर। यहाँ पे लिखते हैं चर। चर किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैसी संख्या जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई एक बहुपद ले लीजिए। जैसे देखिए कोई बहुपद ले लिए 2x² + 2x + 5। ये मान लो हम एक बहुपद ले लिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है x का मान मान लो कि 2 आए, और मान लो कोई दूसरा बहुपद ले ले उसमें x का मान मान लीजिए 3 आए, किसी और बहुपद ले लिए उसमें x का मान मान लो कि 4 आए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये x का जो वैल्यू होते हैं ना बच्चों वो बदलते रहते हैं। x का वैल्यू जो होते हैं वो बदलते रहते हैं, इसीलिए इसे चर कहते हैं। जिसका मान मोटे रूप से कह लीजिए जिसका मान बदलते रहता हो उसे हम चर कहते हैं। अब रही बात अचर किसे कहते हैं। जैसे बच्चों मान लो 3 है, 3 को आप 3 ही पढ़िएगा, उसे आप 4 नहीं पढ़ सकते हैं। 4 है, 4 को आप 4 ही पढ़िएगा, उसे आप 5 नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, 5 को आप 5 ही पढ़िएगा, किसी भी सूरत में 5 को आप 5 ही पढ़िएगा, 5 को आप 6 नहीं पढ़िएगा, उसे आप अचर कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ चर किसे कहते हैं। तो मान लो x, y, z ये सभी जो होते हैं चर होते हैं। जैसे देख लीजिए बच्चों, आप कभी भी x के पद में बहुपद दे देगा तो उसका मान निकालोगे, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। कभी y के पद में रहेगा तो y का मान कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, कभी 4 आता है। ये कभी z के पद में बहुपद रहता है तो उसका मान 1 होता है, 2 होता है। मतलब ये सारे जो होते हैं इन सभी का मान जो है बदलते रहते हैं, उसे हम चर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए अचर। अचर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। ठीक है, अचर जैसे बच्चों मैं आपको कह दिए
4 को आप 4 ही पढ़िएगा, 5 नहीं पढ़िएगा। 5 को आप 5 ही पढ़िएगा, किसी भी सूरत में उसे आप 6 नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे आप मान लो गिनती की संख्या को अचर संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती से मान लो 1 2 3 4 5, उसको आप 1 को 2 नहीं पढ़ सकते हैं। यदि आप 2 पढ़ेंगे तो लोग कहेगा बकलोले हैं। समझ में आया बच्चों? इसीलिए उसे अचर कहते हैं। जो वैसी संख्या, मान लो बच्चों वैसी संख्या जो कभी नहीं बदले, किसी भी सूरत में नहीं बदले, उसे हम अचर कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक है संख्या, वो सभी अचर संख्या है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग को बताए थे बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। कहते हैं जिसके प्रत्येक चर का मतलब घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। अब आप लोग को माइंड में आया होगा बच्चों कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो मैं बता दूं बच्चों, शून्य से स्टार्ट होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ में आया बच्चों? इसे देखिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब आगे तक जाएगी। ये सभी संख्या को 0 से स्टार्ट होते आगे तक जाए, अनंत तक जाए, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोगों को समझ में आया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि बहुपद का सटीक डिफिनेशन, तो आइए बच्चों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बहुपद का सटीक डिफिनेशन क्या होगा। यहाँ पे लिख लीजिए बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का सटीक डिफिनेशन है, बहुपद किसे कहते हैं। मैं तो आपको बताया जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका सटीक डिफिनेशन भी है, मैं आपको बताती हूँ। जिसे देखिए, जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। समझ में आया बच्चों? उसे बहुपद कहते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? अब जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं बताती हूँ, किसी बहुपद ले लेती हूँ। जैसे ले लिया यहाँ पे 2x² प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है। ये क्या है बच्चों? ये बहुपद है। अब यहाँ कहेंगे कैसे मॉम? देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताएं, जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या हो। चर क्या होते हैं बच्चों? x y z, ये सभी को चर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x के पद में मतलब इसका चर जो है x है। समझ में आया बच्चों? इसका चर क्या है? x है। अब इसका घात देखिए, घात यानी पावर देखिए, मैं आपको क्या बोली थी, पावर जो है एक पूर्ण संख्या हो, मैं बताई थी बच्चों। यहाँ देखिए पूर्ण संख्या, इसका देखो, ये चर है, चर पे घात 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए 2, ये x पे पावर क्या होता है? 1 छुपा हुआ रहता है। देखिए 1 जो है ये पूर्ण संख्या है, मतलब इसके जितने भी घात है वो सभी पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये जो है बहुपद है। समझ में आया बच्चों? ये बहुपद है, ये सही है, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको ऐसा वाला दे देती हूँ, 2x1/4 प्लस यहाँ पे 5x ले लेती हूँ 5x प्लस 3x प्लस 2। अब बताइए बच्चों ये बहुपद है या नहीं? अब आप लोग कहेंगे मैम ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बताई थी चर का मान, प्रत्येक चर का मान एक पूर्ण संख्या हो। यहाँ पे देखिए ये जो है 1/4 ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 1 0 1 2 3 4 5 मतलब आगे तक जाएगी, वहाँ भिन्न वाले संख्या नहीं है, इसीलिए इसका चर का मान जो है भिन्न में है 1/4 है। ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बहुपद गलत है। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ बच्चों। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे 5x
स्क्वायर प्लस √3x प्लस में 2। अब देखिए बच्चों, ये बहुपद है या नहीं, ये बहुपद है या नहीं आप लोग को बताना है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग कहेंगे मैम ये बिल्कुल बहुपद है, क्यों नहीं बहुपद है? देखिए इसका चर का मान पूर्ण संख्या है। देखिए ये जो है x पावर 2 है, ये पूर्ण संख्या है। ये देखिए x पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद है। ठीक है बच्चों, ये बहुपद है। अब देख लीजिए बच्चों, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। 5x² प्लस √3x प्लस के 2। अब ये बताइए बच्चों, ये बहुपद है या नहीं? अब आप लोग कहेंगे ये बहुपद नहीं है मैम। कैसे नहीं है? देखिए यहाँ पे चर का मान 2 है, ये पूर्ण संख्या तो है, लेकिन ये जो है चर का मान जो है रूट के अंदर है, रूट के अंदर है। यदि हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वो भिन्न में आ जाएंगे, यानी रूट का मान मतलब आधा हो जाएंगे, हाफ 1/2 हो जाएंगे, इसीलिए वो पूर्ण संख्या नहीं है चर का मान, इसलिए ये बहुपद नहीं है। जैसे मान लो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो 5x² प्लस में रूट हटाएंगे यहाँ x पर से, तो यहाँ पर हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस में 2। यहाँ पे देखिए चर का मान जो है भिन्न में आ गए, हाफ है, इसीलिए देखिए 1/2 इसमें नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है 1/2, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया बहुपद किसे कहते हैं? बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, अब मैं समझाऊंगी बच्चों बहुपद के घात के बारे में। ठीक है बच्चों, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, ठीक है बच्चों, त्रिघाती बहुपद, समझ में आया? जैसे आपको एग्जाम में पूछ देगा एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा द्विघाती बहुपद कहते हैं। आपसे पूछ देगा 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है बच्चों, ज़्यादातर केस में ये तीनों पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आगे जो आते हैं 4 घात 5 घात, वो सभी को बहुपद के अंदर रखे जाते हैं। मतलब ज़्यादातर केस में 3 घात ही पूछे जाते हैं, एक घात, 2 घात, त्रिघात। ठीक है बच्चों, आइए हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे देखिए ये x जो है ना बच्चों, ये भी बहुपद है। ठीक है, अब कहेंगे कैसे, कौन घाती बहुपद है? देखिए यहाँ पे आप लोग जानते होंगे एक छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अभी आपको मैं बोली कि एक बहुपद के पद घात, यानी घात किसी भी अंक पावर 1 होते हैं, मतलब कि ये चर पे पावर 1 है, चर पे पावर 1 है, तो ये एक घाती बहुपद हो गया। ठीक है, एक घाती बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखा हुआ रहेगा x प्लस 2, ये हो गया, इस पे एक पावर छुपा हुआ है, ये हो गया रैखिक बहुपद। ठीक है, इस पे एक घात है, या इसको हम कह देंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने समझ लिया। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं, आप कहेंगे एक घात होते हैं। यह कह देगा एक घाती बहुपद को क्या कहते हैं, आप कहेंगे रैखिक बहुपद कहते हैं। ये आपको ऐसे लिख देगा बहुपद x प्लस 2, कहेगा इसको हम क्या कहते हैं, वहाँ ऑप्शन रहेगा रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, इस तरह रहेगा, तो वहाँ आप रैखिक बहुपद में टिक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम समझेंगे, ये दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस में 3। देखिए बच्चों, मैं ये दे देगा, आपसे पूछेगा कितने घाती बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग ऐसे समझिए, अधिकतम घात आपको देखना है। ठीक है, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात कितना है, बस उतना घाती होगा। देखिए बच्चों, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, ये 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद हो गए। देखिए यहाँ पे भी है, ये x पे पावर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी x पावर 1 है, लेकिन इसका अधिकतम घात कौन है, 2 है। एक छोटा है, 2 बड़ा है, इसीलिए ऐसे इस तरह दे देगा। आपको कहेगा ये कौन सा घाती बहुपद है, तो द्विघाती, त्रिघाती, रैखिक, ऐसी तरह ऑप्शन देगा, तो आप इसे कहिएगा ये द्विघाती बहुपद है। ठीक है बच्चों,
सीधा कॉन्सेप्ट है, अधिकतम पद को आपको देखना है। ठीक है बच्चों, कि बहुपद के अधिकतम पद जो रहेगा उतना घाती बहुपद होगा। ठीक है, ये हो गया द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब हम समझेंगे ये 2x³ + 5x² + 2x + 3। ठीक है, अब इसको बताइए ये कितने घाती बहुपद है। ठीक है, आपसे पूछ देगा 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, आप घात कैसे पहचानिएगा, इस तरह के मतलब बहुपद रहेगा वहाँ पे देखिएगा अधिकतम घात कितना है। ठीक है, वही उसका बहुपद होगा, उतने पदी उतने घाती बहुपद होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका अधिकतम घात कितने हैं, 3 है, ये त्रिघाती बहुपद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए x⁻2 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x⁻1 है। ये सब इससे कोई मतलब नहीं है। आप पूछ रहे कितने घाती बहुपद है, तो आप कहेंगे त्रिघाती बहुपद है। ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघात, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने बहुपद के घात को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम समझेंगे बहुपद के पद के बारे में। आप लोग पढ़े होंगे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, ज़्यादातर केस में इतना ही पद तक पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और हम आपको बता देंगे, ज़्यादा पद भी दे दें, जटिल जटिल क्वेश्चन दे देंगे, मतलब कि बहुपद दे देंगे, कहेंगे इसका पद बताइए। ठीक है, इस तरह एग्ज़ाम में पूछते हैं। तो देखिए पद को कैसे समझते हैं, देखिए प्लस माइनस से जो है ना पद चेंज हो जाते हैं। ठीक है, पद को कैसे काउंट करते हैं, देखिए इसको पूछ देगा ये x + 2 ये कितने पदी बहुपद है, यहाँ कह दीजिएगा द्विपदी बहुपद है, मतलब इसका देखिए 1 1 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका पद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका पद कैसे काउंट करिएगा, 1 2 3, मतलब जस्ट मान लीजिए प्लस माइनस से पद चेंज होते रहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस आ गया, ये दूसरा पद हो गया, प्लस आ गया, तीसरा पद हो गया, मतलब 1 2 3 ये हो जाएगा तीन पदी बहुपद। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 ये हो जाएगा चौपदी बहुपद। ठीक है बच्चों, आप लोग ने बहुपद के पद के बारे में समझ लिया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आपने इसको क्लियर कर लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। ठीक है, इसमें आपको दे देगा क्वेश्चन जटिल सा, कहेगा कि ये बताइए कितने पदी बहुपद है, कितने घाती बहुपद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों आपको एग्ज़ाम में इस तरह पूछेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 9x⁻9 + 10x⁻10। देखिए बच्चों इसमें इस तरह का प्रश्न दे देगा आपसे, कहेगा क्या इसमें बताइए कितने घाती बहुपद है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताई कि अधिकतम घात देखना है। ठीक है, इसका अधिकतम घात क्या है, वही उसका मतलब उतने घाती हो जाएंगे। ठीक है, इसका देखिए कितना अधिकतम घात है, 9 है या 10 है, अधिकतम घात 10 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 घाती बहुपद है। ठीक है बच्चों, आपने समझ गया, तो आपने इस चीज़ को क्लियर कर लिया, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, एक घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये सभी चीज़ को आपने क्लियर कर लिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब हम एक चीज़ और समझेंगे। ठीक है, एक चीज़ होता है क्या, बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुपद का व्यापक रूप लिखते हैं, बहुपद का व्यापक रूप, ये वो बहुपद का व्यापक रूप मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ax² + bx प्लस में c। ठीक है बच्चों, ये होता है बहुपद का व्यापक रूप। अगर इसके बराबर में हम 0 लगा देते हैं तो हो जाएगा द्विघात बहुपद के द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, 2 शून्यक निकालते हैं तो ये बराबर 0 लगा के निकालते हैं, ये द्विघात बहुपद का ये समीकरण का व्यापक रूप हो गया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है बच्चों, आपने समझ गया। अब आप लोग को माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आखिर आप बता क्यों रहे हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका क्या फंडा है। ठीक है बच्चों,
तो इसका कुछ फंडा नहीं है, बस यही है कि ये जो है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताने का फंडा कि प्रश्नावली 2.2 में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको प्रश्न दे देगा जांच करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जांच करने के लिए देगा, वहाँ पे इसी से A B C ये सभी का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है बच्चों। इसी से आप तो शून्यांक ज्ञात करेंगे, बहुपद समीकरण का व्यापक रूप का आगे काम होगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ, आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं, नाइन्थ वाले बच्चे हैं, उनको मैं पढ़ाती हूँ और उनको कहती हूँ, जैसे हमें यहाँ पे समीकरण दे दी, यहाँ पे देखिए मैं 2x² प्लस में 3x प्लस में c कहते हैं क्या, बताइए ए की जगह पे क्या होगा, मतलब ए का वैल्यू क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। तो वो बच्चे बताते हैं ए बराबर हो जाएगा 2, बी बराबर हो जाएगा 3, सी बराबर हो जाएगा ये सॉरी यहाँ पे सी लिख दिया था, यहाँ पे 2 लिखा, सी बराबर हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों। इस तरह बता देते हैं। मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब कि ये जो है ए बराबर तो कहाँ से आया, यहाँ पे ax² क्यों नहीं आप लिखे। तो वो बताते हैं सीधा कि मैम हम जो है ना सिर्फ अचार वाला लेते हैं, चर वाला नहीं लेते हैं, ठीक है। इसका ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। इस तरह का आप लोग को नहीं समझना है कि ये आता कहाँ से, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर से देखिए ये आपको बहुपद रहेगा, ठीक है। ये बहुपद का व्यापक रूप है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको मैं हटा देती हूँ, समीकरण का व्यापक रूप हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² की जगह पे x² है, यहाँ a की जगह पे क्या है 2 है, इसीलिए 2 लिए, ठीक है। इसका यही कॉन्सेप्ट है। देखिए x की जगह पे क्या है, x है, यहाँ b की जगह पे क्या बचा 3 है, तो इसलिए b की जगह पे हम 3 लिए, ठीक है। यहाँ पे c की जगह पे क्या है 2 है, तो 2 लिए, ठीक है। इस तरह आपको समझना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है, आगे आपको काम आएगा, ठीक है बच्चों। आगे आपको काम आएगा प्रश्नावली 2.2 में, ठीक है। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए बच्चों अब हम प्रश्न से समझते हैं, ठीक है। देखते हैं प्रश्न कहता क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कहता है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है बच्चों, इसका कहने का मतलब नीचे जो है ये आकृति जो है ये px के लिए है, ठीक है। y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.2 में दिया गया है। मतलब y बराबर px जो है, इसका मतलब क्या है, x का मतलब शून्यक ज्ञात कीजिए। ये बिंदु जो है x को x अक्ष पे कितने बार काटती है। तो देखिए बच्चों, आप लोग समझ गए क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, x अक्ष को कितने बार काट रही है ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये x अक्ष होता है, ये वाला ये होता है y अक्ष, ठीक है बच्चों। आप लोग को समझ में आ गए। हमें x अक्ष पे देखना है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों x अक्ष पे एक भी नहीं काट रहा है, ठीक है। ये है y पे, तो y का हमको नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। समझ में आया बच्चों। अब ये इसका ये प्रश्न देखिए बच्चों, x अक्ष पे देखना है कितने बार काटा। ये जो यहाँ पे y अक्ष पे इसको नहीं काउंट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक बार काटती है x अक्ष को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। 2 का 1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों x अक्ष पे कितने बार काटती है देखना है। ये देखिए यहाँ पे 1 बार काटता है, और यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए 3, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 3। ये x अक्ष को 3 बार काटती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये x अक्ष को 1 बार काटा, ये 2 बार काटा, इसका आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा 2। x अक्ष को 2 बार काट रही है। यह देखिए बच्चों, यहाँ पे x अक्ष को 1 बार काट रहा है, ये 1 बार 2, फिर देखिए यह 3, यहाँ पे देखिए 4, ये मतलब 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये x अक्ष को 4 बार काट रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों 1 बार काट रही है, ये 2, ये 3, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3। x अक्ष को 3 बार काट रही है। यही है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने में 2 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हुआ होगा तो कमेंट करिएगा, ऐसे भी कमेंट करिएगा कैसा लगा, ठीक है बच्चों। अगर चैनल पर नए हैं तो
सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे और आप सभी वीडियो को देख पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।